नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज की भागदौड़ को यहीं छोड़ दीजिए, बस कुछ देर के लिए। सिर्फ आप और ये कहानी। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब धीरे धीरे एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चलते हैं, जहां बारिश हो रही है, हल्की, स्थिर, जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे बरस रही हो। उस स्टेशन पर हर कोई एक बूढ़े आदमी को जानता था। उसका नाम था राघव। हर शाम वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आता, हरी बेंच पर बैठता, जहां से पूरा प्लेटफॉर्म दिखता। हाथ में एक पुराना रेडियो, हमेशा चालू, हमेशा वही पुराने गाने। लोग कहते वो किसी का इंतजार कर रहा है। कोई कहता दिमाग खराब हो गया, कोई कहता दिल टूट गया, पर कोई नहीं जानता था वो 50 साल से हर दिन आ रहा था। बारिश हो या ना हो, गर्मी हो या सर्दी, ये कहानी उसी इंतजार की है, उस रात की, जब बारिश ने सब कुछ बदल दिया था। साल था 1973। राघव 22 साल का था। उस दिन वो शहर में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। पहली बार इतना दूर। वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई, भीगी हुई, बाल बिखरे, हाथ में टूटी छतरी। वो राघव के सामने आकर रुकी। सांस फूल रही थी, उसकी आंखें नम थीं, बारिश भी थी, आंसू भी। फर्क नहीं पता चल रहा था। मेरी ट्रेन छूट गई, वो बोली। मुझे अपनी दादी के गांव जाना था, अब कैसे जाऊंगी? राघव ने अपना रुमाल निकाला, उसे थमाया। पहले ये पोंछ लो। उसने लिया, मुस्कुराई। वो मुस्कान। राघव ने जिंदगी में पहली बार किसी को ऐसे मुस्कुराते देखा था। उसने उसके लिए चाय मंगवाई, स्टेशन की चाय, पत्ती ज्यादा, दूध कम, पर उसने पी। वे बातें करते रहे। उसका नाम मीरा था। वो पढ़ाई कर रही थी। उसके पिता सख्त थे, उसकी दादी बीमार थी। बस इतना पता चला। पर उन 2 घंटों में राघव को लगा जैसे वो उसे जन्मों से जानता है। राघव की ट्रेन आई। उसने देखा, फिर मीरा की तरफ। वो चुप थी। राघव ने सोचा, चढ़ जाऊं, नौकरी है, शहर है, पर वो नहीं चढ़ा। ट्रेन चली गई। वो वहीं रुक गया, उसके पास। मीरा ने पूछा, आपकी ट्रेन चली गई? पता है, राघव ने कहा। नौकरी कोई और मिल जाएगी? मीरा हंसी, और राघव समझ गया, इस हंसी के लिए वो कितनी भी ट्रेनें छोड़ सकता था। उसके बाद वे पत्र लिखने लगे, 2 साल तक, हर हफ्ते। फिर एक दिन मीरा के पिता को पता चल गया। उन्होंने दूसरी जगह उसकी शादी तय कर दी। मीरा ने राघव को लिखा, आ जाओ, नहीं तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। राघव पहली ट्रेन में आ गया। रात थी, बारिश हो रही थी। वही स्टेशन, वही बेंच। मीरा पहले से थी, हाथ में एक छोटा सा रेडियो। ये रखो, उसने कहा, ताकि तुम्हें मेरी याद आए। राघव के पास अंगूठी नहीं थी, नौकरी नहीं थी, बस एक वादा था, 1 साल दे दो। उसने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर मिलते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी बारिश में। मीरा रोई, पर हाँ कह दिया। राघव ट्रेन में चढ़ा। मीरा बस देखती रही, प्लेटफॉर्म की ओर, जहां राघव खड़ा था, और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। राघव ने हर हफ्ते पत्र लिखे, कोई जवाब नहीं आया। उसने मीरा के शहर फोन किया, किसी ने नहीं उठाया। वो खुद गया। घर बंद था। पड़ोसियों ने बताया, वे लोग कहीं और शिफ्ट हो गए।
कहाँ? किसी को नहीं पता था। राघव टूट गया, पर टूटते हुए भी उसने एक बात रखी, वादा। इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी बारिश में साल बीतते गए। राघव ने शादी नहीं की, किसी से प्यार नहीं किया, बस उस रेडियो को संभाल कर रखा। हर साल उस दिन, जिस दिन वे मिले थे, वो उस बेंच पर आता, कभी घंटों बैठता, कभी पूरी रात। बारिश होती तो भीगता, नहीं होती तो सोचता, शायद कल होगी, शायद कल वो आएगी। लोग उसे पागल समझने लगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था वह पागल नहीं था, वो सिर्फ उससे प्यार करता था। और प्यार करने वाले वादे निभाते हैं, चाहे 50 साल लग जाए। और फिर वो दिन आया। एक औरत उस स्टेशन पर उतरी, बूढ़ी, झुकी हुई, हाथ में छतरी, टूटी हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस पहली रात थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, इधर उधर देख रही थी। फिर उसकी नजर राघव पर रुकी। वही हरी बेंच, वही पुराना रेडियो, वही आदमी। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में पानी था। राघव, उसकी आवाज कांप रही थी। राघव बोल नहीं पाया, बस सिर हिलाया। मैंने सोचा, तुम नहीं आओगे। 50 साल से हर दिन आ रहा हूं, उसने कहा, बारिश हो या ना हो। वह रो पड़ी, फिर बैठ गई उसके पास, बिल्कुल वैसे ही जैसे 50 साल पहले बैठी थी। मीरा ने बताया, उसके पिता ने सारे पत्र रोक लिए थे। उसकी शादी दूसरे शहर में कर दी गई। वो कभी खुश नहीं रही। उसका पति 2 साल पहले गुजर गया। उसे यकीन नहीं था कि राघव जिंदा है, या उसने उसे याद रखा है, या वो अब भी आता है। पर मैंने सोचा, अगर तुम सच्चे थे तो तुम वहां होगे। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया। एक पुराना सुखद गाना बज रहा था। चाय पियोगी? उसने पूछा। मीरा हंसी, वही हंसी जिसके लिए राघव ने 50 साल पहले ट्रेन छोड़ी थी। हाँ, बिल्कुल पीऊंगी। राघव ने चाय वाले को आवाज लगाई। 2 कप चाय आई, गरम। उसने एक कप मीरा की तरफ बढ़ाया। उसने लिया। हाथ कांप रहे थे, पर मुस्कान स्थिर थी। वे चुप थे। बारिश की आवाज, रेडियो का गाना, 2 बूढ़े लोग, एक पुरानी बेंच। 50 साल बाद राघव ने मीरा से वो सवाल नहीं पूछा जो उसने 50 साल से पूछने का सोचा था। क्यों आई इतनी देर से? मीरा ने भी वो सवाल नहीं पूछा। तुमने शादी क्यों नहीं की? वे दोनों जवाब जानते थे, बिना पूछे। बारिश धीरे धीरे हल्की हो गई। रेडियो पर एक और गाना शुरू हुआ। राघव ने रेडियो मीरा की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारा है, मैंने संभाल कर रखा था। मीरा ने रेडियो लिया, सहलाया। फिर उसने वही किया जो उसने 50 साल पहले किया था, मुस्कुराई। और इस बार राघव भी मुस्कुराया। 50 साल बाद पहली बार। वे अब इंतजार नहीं कर रहे थे, वे बस बैठे थे साथ में, जैसे कोई समय ही नहीं बीता। जैसे ट्रेनें आती रही, चाय ठंडी होती रही, बारिश रुकती रही, पर वे वहीं थे जहां उन्होंने वादा किया था। कोई जल्दी नहीं थी, कोई बचा हुआ सवाल नहीं था। बस 2 दिल, एक बेंच और बारिश का वही प्यारा सा गीत जो कभी खत्म नहीं होता। उस रात स्टेशन की घड़ी ने शायद देखा होगा, 50 साल बाद भी सही लोग सही जगह पर आ ही जाते हैं। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा इंतजार करते हैं, पर प्यार, असली प्यार बड़े ऐलानों में नहीं होता,
ना सही समय में, ना आसान रास्तों पर। वो होता है एक हरी बेंच पर, एक पुराने रेडियो में, और उस चुप विश्वास में कि एक दिन बारिश जरूर लौट कर आएगी, और साथ में वो भी। मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।